हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एनमैट का फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर एनमैट की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी और उसके बाद एनएमआईएमएस की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, एनमैट को शेड्यूल कैसे करना है। सो आज की वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडीबज़_एजुकेशन। माय फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एनमैट के बारे में, तो एनमैट का फॉर्म जो है वो 1 अगस्त से लाइव हो चुका है और 10 अक्टूबर को इसकी रजिस्ट्रेशन एंड होनी है। जो शेड्यूलिंग है आप 1 अगस्त से ही लेके 14 अक्टूबर तक इसकी कर सकते हो और 5 नवंबर ऑनवर्ड्स आप एग्जाम दे सकते हो और डिलीवरी जो लास्ट एग्जाम आप दे सकते हो वो 20 दिसंबर को दे सकते हो। एक बात को आपको जानने की जरूरत है कि एनएमआईएमएस सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट को ही कंसिडर करेगा। अगर इसके बाद आप कोई और अटेम्प्ट देते हो, आपका स्कोर इंप्रूव भी हो जाए, तो वो कंसिडर नहीं करेगा। तो और फर्दर आपको एनमैट का फॉर्म और एनएमआईएमएस के फॉर्म को आपको एनमैट देने से पहले भरना पड़ेगा। एनमैट देने के बाद आप एनएमआईएमएस का फॉर्म नहीं भर सकते। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम प्रोसेस स्टार्ट करें, हमारा एनमैट स्नैप का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको वीडियो कोर्स मिलता है जिसमें 100 आवर्स प्लस की आपको वीडियोस मिलती हैं, इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलती हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं और आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। इसमें 50 डे का डे बाय डे आपको प्लानर भी मिलता है और इसकी वैलिडिटी एनमैट और स्नैप के लास्ट अटेम्प्ट तक रहने वाली है। इसके अंदर आपको 10 एनमैट के फुल लेंथ मॉक्स, 20 स्नैप के फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइंड है एनमैट एंड स्नैप एक्सपीरियंस के लिए। जो इसकी फी है वो 3,999 रुपीज़ है और अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एनमैट की वेबसाइट के ऊपर जाना है mba.com पे। जब आप एनमैट की रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपना फर्स्ट नेम डालना है, अपना लास्ट नेम डालना है, अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है, पासवर्ड चूज करना है, इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देनी है। आप देख सकते हो कि जब आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाओगे तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है एनमैट बाय जीमैक डैशबोर्ड पे। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, अब आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपकी सारी बेसिक डिटेल्स आएंगी। अगर आपने ऑलरेडी 2023 में एनमैट दिया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लॉग इन करने की ज़रूरत है और ये सारी डिटेल्स आपकी अपने आप ही फेच कर लेगा जो आपने लास्ट ईयर भरी थी। फॉर एग्जाम्पल आप अपना नेम डालोगे, ठीक है, आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम डालोगे, आप अपना जेंडर डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, एज ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे, नेशनैलिटी, नेटिव लैंग्वेज आप डालोगे और अपनी फोटोग्राफ सिलेक्ट करोगे। ये वही फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कल को आप एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाओगे, तो इसकी आपके पास फिजिकल कॉपीज भी होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ डालनी है, आपका नेम आएगा, उसके बाद आपका आईडी प्रूफ, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है और स्पेशल नीड्स उनके लिए जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको यहाँ पे डालना होगा। अदरवाइज आपको अब नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज, जिसमें आपकी बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम, आपका ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, प्राइमरी ईमेल आईडीज, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। उसके बाद आपका एड्रेस आएगा, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डालनी होंगी और उस बेसिस के ऊपर जब आप ये सारी प्राइमरी डिटेल्स डाल दोगे अब आपको नेक्स्ट करना होगा। जब आप नेक्स्ट कर दोगे उसके बाद अब यहाँ पे आएगी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स एंड वर्क एक्स डिटेल्स। अब जो डिटेल्स आप यहाँ पे डालोगे वो ऑटोमेटिकली एनमैट यहाँ से एनएमआईएमएस को दे देगा, एनएमआईएमएस यहाँ से फेच कर लेगा। तो प्लीज़ डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीटेड है या पेयरिंग है, यही सिलेक्ट करना है, कौन सी कंट्री है वो सिलेक्ट करना है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो सिलेक्ट करना है, कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, आपकी इंजीनियरिंग है, जो भी है। उसके बाद डिग्री का नेम सिलेक्ट करना है, स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी सिलेक्ट करना है, वरना अदर्स भी कर सकते हो। उसके बाद ग्रेजुएशन फुल टाइम थी, कॉरेस्पॉन्डेंस थी या पार्ट टाइम थी, या ग्रेजुएशन डिटेल्स अभी अब आप अपीयर कर रहे हो या अभी परसुइंग है या कंप्लीटेड है, कब ख़त्म हुई है, परसेंटेज है या सीजीपी है, और वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई वर्क एक्स है तो वो भी आपको यही डालना है। ये ही डिटेल्स ऑटोमेटिकली एनएमआईएमएस यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। तो प्लीज़ जो भी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स हैं, आपने कितना काम किया है, वो सारी यहीं आपको डालनी है। उसके बाद थर्ड आता है स्कूल प्रेफरेंस। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर हमें क्या बस यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और हमारा काम हो जाएगा। नो, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आप जितने भी कॉलेजेस यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको इनको यहाँ पे तो सिलेक्ट करना ही है, आपको इनका सेपरेटली भी फॉर्म भरना है।
अगर आपने इनका सेपरेटली फॉर्म नहीं भरा तो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप कौन कौन से कॉलेजेस भर सकते हो, 5 कॉलेजेस आप फ्री में भर सकते हो। उसके बाद हर कॉलेज के आपको 472 रुपीज़ भरने पड़ेंगे, यानी कि 400 प्लस GST। NMIMS आप भर सकते हो, उसके बाद KJ सोमाया भर सकते हो, तापनी भर सकते हो, SDA बॉकनी भर सकते हो, IFMR भर सकते हो, और एक और आप भर सकते हो, दैट इज XIM यूनिवर्सिटी, जेवियर्स की जो यूनिवर्सिटी है जो HR प्रोग्राम करवाती है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो आप ये 6 भरते हो तो आपको यहाँ पे 472 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। जब आप नेक्स्ट करोगे फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको NMAT बाय GMAT के बारे में कैसे पता लगा। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका करंट एजुकेशन बैकग्राउंड में आपसे पूछेगा कि आप ये कब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे जून 2025 लिख सकते हो कि जनरली तभी होता है, मई लिख दो चाहे जून लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन से एग्जाम्स आप देना चाह रहे हो वहाँ पे आप चूज कर दो, कैट, जैट, सीमैट, स्नैप आप चूज कर सकते हो। कौन कौन से आप पहले दे चुके हो उसको सिलेक्ट करना है, अगर दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। कैसे आप फीस भरोगे ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन कौन सी कंट्री में आप अपीयर करना चाहते हो, और क्या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हो या नहीं हो टीचर, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। अदरवाइज अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो अब आपसे यहाँ पे डिक्लेरेशन मांगेगा, यहाँ पे आपको आई एग्री करना है, आपका नेम ऑटोमेटिकली आएगा, डिटेल आएगी, और अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करके भाई फॉर्म को थॉरली पढ़ लो, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई तो आप फिर इसको NMIMS में चेंज नहीं कर पाओगे। अभी ही आपको करनी है NMIMS का फॉर्म, तो ऑटोमेटिकली ही ये सारी डिटेल्स यहाँ से ले लेगा। तो आप प्रीव्यू करोगे तो इस तरीके से आपकी बेसिक डिटेल्स आएंगी। तो मेक श्योर कि आपकी सारी की सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई गलती हो गई तो बाद में आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप फी पे कर दोगे तो इस तरीके से आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी, दैट इज NMAT बाय GMAT की आईडी और पेमेंट कॉन्फर्मेशन आईडी। ये ही आईडी आपको हेल्प करेगी आगे NMIMS का फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे हमने NMAT का फॉर्म भर दिया है, अब हमें NMIMS का फॉर्म भरना है। लेकिन इससे पहले हम आगे जाए, हमें एग्जाम भी रीशेड्यूल, अब एग्जाम भी हम शेड्यूल कर सकते हैं। सो प्लीज इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्जाम शेड्यूल कर रहे हो तो आप उसी डेट पे शेड्यूल करें जब आप इसके लिए अपीयर कर सकते हैं, क्योंकि रीशेड्यूलिंग के ये फिर आपसे बाद में फीस चार्ज करेंगे। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि आप 5 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक कर सकते हो। जब मैं ये भर रहा था तो आपको यहाँ पे बेसिकली कंट्री सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको सिटी सिलेक्ट करनी है, आपको टेस्ट सेंटर ये ऑटोमेटिकली बता देगा जो भी टेस्ट सेंटर्स आपके अवेलेबल हो। जब मैं सिलेक्ट कर रहा था तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे December 13 एंड December 14 के ही इस सिटी के स्लॉट दिख रहे थे, तो आपको जाके वो स्लॉट चूज करना होगा। ये स्लॉट आप बाद में चेंज करोगे तो आपसे रीशेड्यूलिंग की फीस ले लेंगे, तो प्लीज बहुत केयरफुली ही चूज करना, और कोशिश करके कैट के बाद अगर आप देते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले आपका मेन फोकस कैट पे होना चाहिए, उसके बाद आप इन एग्जाम्स के ऊपर दिसंबर में NMAT और स्नैप के ऊपर फोकस कर सकते हो और जैट की तैयारी साइड बाय साइड कर सकते हो। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आता है बुक एग्जाम स्लॉट, जिसके बाद आपका ये वाला पेज आएगा और उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे शेड्यूलिंग करनी होगी। ठीक है, अब आती है हमारी NMIMS की रजिस्ट्रेशन। NMIMS की रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 है। आप यहाँ पे अपना नेम डालोगे, अपना आप लास्ट नेम डालोगे, ईमेल आईडी वो ही डालोगे जो आपने NMAT के फॉर्म में भरी थी। ठीक है, उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे, स्टेट डालोगे, सिटी डालोगे, कैप्चा डालोगे और यहाँ पे सबमिट कर दोगे। जब आप सबमिट कर दोगे तो ये आपसे यहाँ पे ऐसे रजिस्ट्रेशन का भी पूछ सकता है, और या फिर आपको ये विंडो भी देखने के लिए मिल सकती है कि आपने स्टेप 1 कर लिया, अब आपको अपना ये फॉर्म कंप्लीट करना है। तो जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे, यानी कि जब यहाँ पे आप चाहो तो लॉगिन वाया OTP भी कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप अपना कर सकते हो और आप लॉगिन कीजिए यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके की आपके सामने विंडो खुलेगी और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ रहा होगा। ये एप्लीकेशन नंबर वो ही है जो आपका NMAT में जनरेट हुआ था, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है 2025। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आएंगी। सैल्यूटेशन चूज करना है आपको, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, ईमेल डालनी है, और आप देख सकते हो कि GMAT रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, मेक श्योर कि 1 MB से कम की होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस डालना है, रिलीजन डालना है, मदर टंग डालनी है, ये बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। जब आप यहाँ पे डाल दोगे अब आपसे पूछेगा डू यू हैव मैथमेटिक्स इन और स्टैटिस्टिक्स इन ग्रेजुएशन, क्योंकि कुछ प्रोग्राम फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिटिक्स के ऐसे हैं जिसके लिए मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम के लिए अपीयर नहीं कर सकते। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की नाम डालना है और प्रोग्राम प्रेफरेंस चूज करनी है, जिसमें MBA मुंबई फर्स्ट प्रेफरेंस रहे,
MBA HR मुंबई सेकंड प्रेफरेंस है। उसके बाद आप चाहो तो बिजनेस एनालिटिक्स ऐड कर सकते हो, वरना आप MBA कोर प्रोग्राम बैंगलोर कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स मुंबई कर सकते हो और MBA नवी मुंबई। इसके अलावा आप चाहो तो, अगर आप चेंज करना चाहो तो आप हैदराबाद कैंपस या इंदौर कैंपस को भी चेंज कर सकते हो, अगर आप एनालिटिक्स को चूज नहीं कर रहे हो तो। उसके बाद ये आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा कि आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन बता दो, ठीक है, कि आपकी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी होगी, फर्दर पेरेंट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होगी, मदर नेम फादर नेम, फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन आपको डालना होगा। ये सारी चीज़ें जब आप डाल दोगे, हो सकता है ये ऑटो फेच भी कर ले एनमैट से। अब यहाँ से पूछेगा, और यहाँ पे आपको कोई डिटेल्स नहीं डालनी, क्योंकि ये डिटेल्स इसने ऑटो फेच कर ली एनमैट से वर्क एक्सपीरियंस की। अगर हमने एनमैट के अंदर ही कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं डाला तो हम यहाँ पे भी नहीं डाल सकते। सो यहाँ पे अब आपको अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो ऑटोमेटिकली दिखेगा, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फ़ी के पेज के ऊपर जाना है और आप देख सकते हो कि आपको 2800 रुपीज़ की फ़ी पे करनी है। इसके अंदर कोई अलग से GST नहीं है। तो जब आप यहाँ पे मेक पेमेंट करोगे तो आपकी पेमेंट जब कंफर्म हो जाएगी तो इस तरीके से लिखा आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिटेड 22/8/2024, और एप्लीकेशन नंबर आप मैच भी कर सकते हो, ये वही होगी जो आपकी एनमैट के फॉर्म के ऊपर होगी। और यहाँ पे इसी के साथ आपकी NMIMS की रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डिटेल्स की किस तरीके से आपको एनमैट का फॉर्म भरना है और NMIMS की रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।